नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे 14 दिसंबर 2020 को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। 2019 में ये 26 दिसंबर को पड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि कोरोना जैसी महामारी ने इस दुनिया में प्रवेश किया और काफ़ी जो है इस महामारी ने तबाही मचाई। ऐसा ही सूर्य ग्रहण अब 14 दिसंबर को पड़ने जा रहा है। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन विश्व में इसका असर बहुत होगा। क्योंकि मित्रों, जब कोई किसी भी प्रकार का ग्रहण पड़ता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे आंशिक सूर्य ग्रहण हो, चाहे आंशिक चंद्र ग्रहण हो, जिसको खगरास बोलते हैं, वैसा हो, तब भी क्योंकि जब हमारे ब्रह्मांड में ये खगोलीय घटना होती है तो इसका असर हमारी पृथ्वी पर और हमारी धरती पर अवश्य पड़ता है, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। मित्रों, भारत में इसका असर सूतक वगैरह का नहीं लगेगा, लेकिन पृथ्वी की हर व्यक्ति के ऊपर, जो भी इस धरती पर रहता है, उस पर इसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए आपको सावधानी वैसे ही बरतनी है जैसे आप हर बार बरतते हैं। जैसे कि गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना है, छोटे छोटे बच्चों को भी ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अवश्य जाननी चाहिए। साल 2020 में आपने देखा कि जून के महीने में पहला सूर्य ग्रहण हुआ था, जो कि 21 जून 2020 को पड़ा था। साल 2020 में कुल आपने देखा कि 6 ग्रहण हुए थे। इसमें 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण। अपने सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमारी राशियों पर प्रभाव अवश्य डालते हैं, चाहे थोड़ा डालें चाहे ज़्यादा डालें, जिसकी वजह से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय में ग्रहों की स्थिति इस समय जो बन रही है, उसमें गुरु चांडाल योग बन रहा है। वहीं पाप ग्रह राहु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, जो कि बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ में बैठे हुए हैं। ऐसे में जिन जातकों की जन्मपत्री में पहले से ही गुरु चांडाल योग है, उनको इस सूर्य ग्रहण में बहुत ही ध्यान से रहना है। सूर्य ग्रहण का जितने भी नियम होते हैं वो उनको पालन अवश्य करने हैं। और जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, उन लोगों को सूर्य ग्रहण से लेकर 4 महीने तक बड़े सावधानी से रहने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण जो है 14 दिसंबर को शाम को 7:03 से प्रारंभ होगा और 15 दिसंबर को रात्रि 12:30 बजे पूरा होगा। मतलब 14 की रात को और 15 के मध्य रात्रि तक यह सूर्य ग्रहण रहने वाला है। यह सूर्य ग्रहण लगभग 5 घंटे का रहने वाला है। मित्रों, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी हमारे भारत में नहीं लगेगा। यही वजह है कि ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। यह सूर्य ग्रहण साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों में देखा जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ग्रहण काल में जो जो बताया गया है कि ग्रहण काल में कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है कि ग्रहण काल के समय, जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो, उस समय व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए और ज़्यादा रोड इत्यादि पर नहीं घूमना चाहिए। बहुत ही आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो नहा धो के स्नान ध्यान करके सिर्फ़ और सिर्फ भगवान नाम का जाप करना चाहिए, जो भी आपका गुरु मंत्र है। और गुरु मंत्र नहीं आता है तो भगवान शिव का जो मंत्र भक्त हैं वो अपने भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको भगवान नाम संकीर्तन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है ग्रहण काल में, जिससे कि जो है भगवान सूर्य की हमारे ऊपर कृपा होगी। तो मित्रों, इस बार जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि वगैरह जो भी जगह हमने यहाँ पर बताई हैं, उन जगह पर रहने वाले लोगों को बड़े सावधानी से रहने की आवश्यकता है। ग्रहण काल का पूरा सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम का संकीर्तन करें। क्योंकि मित्रों, ग्रहण काल में जो व्यक्ति जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं, चाहे जैसे आप चंद्र ग्रहण में जाप करते हैं तो चंद्र भगवान पूरी करते हैं, और यदि सूर्य ग्रहण में आप भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा आपको बनी रहती है और किसी भी प्रकार से भगवान सूर्य
आपकी समस्याएं जीवन में नहीं आने देते हैं। मित्रों, हमने आपको पहले बताया है कि इस समय गुरु चांडाल योग बन रहा है इस सूर्य ग्रहण में। वहीं राहु की दृष्टि भी जो है देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ स्थित हैं। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, हमने आपको बताया है। लेकिन इसके साथ साथ जो राशि हम बताने जा रहे हैं, इन राशि के लोगों को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, जिन राशियों को इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है और जिन राशियों को इस समय सूर्य ग्रहण के समय में थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी है, वो राशि हैं मित्रों। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि, कर्क राशि, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में इन राशि के जातकों को विशेष प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय में आपको गुस्सा इत्यादि और किसी से वाद विवाद करने से बचना होगा और किसी भी प्रकार के आपको इस समय डिसीज़न जो है, बड़े डिसीज़न इस 14 तारीख को नहीं लेने हैं, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर सूर्य का, राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि जो है आपको आने वाले समय में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण काल के समय में जैसे सूतक नहीं लगेगा, तो ये नहीं समझना है कि हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब खगोलीय घटना कोई होती है तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि किसी भी प्रकार की खगोलीय घटना का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए जो राशियां बताई गई हैं इनको थोड़ा अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको सावधान कैसे रहना है मित्रों? उस समय घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है और जो है भगवान का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे ग्रहण हो जाए और ग्रहण के बाद दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख को आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना है। चाहे थोड़ा दान करें, लेकिन दान अवश्य करें, जिससे कि जो है भगवान सूर्य नारायण की कृपा हमारे ऊपर बने और आगे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या न। तो ये थी मित्रों सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके पास निरंतर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।